बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल एजुकेशन को समझने से पहले हमें स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग में यानी सीखने में कोई प्रॉब्लम पेश आए, कोई माजूरी हो, देखने में माजूरी, लिखने में, सुनने में, यानी कि ओवरऑल उनकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम हो, उनको स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है। इन बच्चों को आम बच्चों की तरह यानी नॉर्मल बच्चों की तरह तालीम नहीं दी जाती, बल्कि इनको खुसूसी तालीम दी जाती है, जिसको कहा जाता है स्पेशल एजुकेशन। अब चलते हैं स्पेशल एजुकेशन की डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू आइडिया एक अब्रीविएशन है, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। अमेरिकन कांग्रेस ने कानून साजी की और इस कानून साजी में तारीख साज फैसिलिटीज दी गई स्पेशल पर्सन को। इस कानून साजी के मुताबिक, आइडिया के मुताबिक जो डेफिनेशन बताई गई है वो है स्पेशल एजुकेशन इज स्पेशली डिजाइन instruction at no cost to parents to meet the unique needs of a child with a disability। इसमें चार चीजें हैं। एक है स्पेशल डिजाइन, और उसके बाद नो कास्ट टू पेरेंट्स, फिर यूनिक नीड्स है, फिर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्पेशल डिजाइन। स्पेशल डिजाइन क्या है कि ऐसी टीचिंग जो स्पेशल डिजाइन किया गया हो जिस टीचिंग के लिए, इस टीचिंग का मकसद ये हो कि स्पेशल बच्चों को तालीम देना इसका मकसद हो। इसके बाद नंबर 2 है नो कास्ट टू पेरेंट्स। वालिदैन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता कि वो बच्चे के अखराजात पूरे करें, बल्कि तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। 3 साल से लेके 21 साल तक तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। चाहे बच्चा इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, बल्कि बच्चे की कंडीशन को चेक करने के बाद ये चेक किया जाता है कि आया बच्चा स्कूल से, घर से होकर स्कूल में जाएगा या फिर हॉस्टल में रहेगा। पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं जहां बच्चों को, स्पेशल बच्चों को मंथली वजीफा दिया जाता है और भी मराद दी जाती हैं। इसके बाद नंबर 3 है यूनिक नीड्स। आपने पढ़ा होगा कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर स्पेशल हो। लेकिन नॉर्मल बच्चों में जो डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो स्पेशल बच्चों की निस्बत कम होता है। स्पेशल बच्चों में डिफरेंस ज्यादा होता है। मसलन एक बच्चा है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, वो देखने में उसको माजूरी है, वो भी स्पेशल है। और एक बच्चा है जिसका हाथ सही तरह से काम नहीं कर रहा या फिर उसकी समात अच्छी नहीं है, वो भी स्पेशल बच्चा है। और यहाँ जो स्पेशल एजुकेशन में बच्चे होते हैं, इनका डिफरेंस एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। ये चीज़ भी इस एजुकेशन में नोट की जाती है, इसके मुताबिक एजुकेशन दी जाती है। इसके बाद है चौथा पॉइंट, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी किसी भी इंसान की कैपेसिटी को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, यानी किसी ना किसी एरिया ऑफ डेवलपमेंट में डेफिशिएंसी पाई जाती है, ग्रोथ कम हो रही होती है और उसके नतीजे में परफॉर्मेंस मुतासर होती है, परफॉर्मेंस कम होती है नॉर्मल लोगों की निस्बत। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। ये आ गई स्पेशल एजुकेशन की शॉर्ट सी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं डेफिशिएंसी कॉजिंग डिसेबिलिटी, यानी कि टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। तो आपने अगर यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम दूसरे बोर्ड की तरफ आते हैं। अब हम चलते हैं कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी की वजूहात या एरियाज ऑफ डेफिशिएंसी। ये अमूमन 5 हैं। कौन कौन से हैं? डिसेबिलिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, डिसेबिलिटी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प स्किल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इन 5 में से किसी एक में या फिर एक से ज्यादा में किसी बच्चे की वादे तौर पर डेफिशिएंसी हो तो वो माजूरी की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो माजूरी की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी वो डिसेबल शुमार नहीं होगा। इन 5 चीजों में सबसे पहले है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी बच्चे की जो मोटर स्किल है, फिजिकली जिस्मानी तौर पे उसकी कोई कमजोरी है, माजूरी है, वो फिजिकल डिसेबिलिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट में आएगी। उसका कोई हाथ काम नहीं कर रहा, वो देखने में उसको कोई प्रॉब्लम है, वो सही तरह से चल नहीं सकता, वादे तौर पे अगर कोई फिजिकल डेवलपमेंट में कोई डिसेबिलिटी है, डेफिशिएंसी है, तो वो डिसेबिलिटी में शुमार होगा। इसके बाद है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कहा जाता है वो प्रोसेस जो ब्रेन से जुड़ा हो, सोचने समझने का प्रोसेस, यानी कि उसका जितना भी थिंकिंग प्रोसेस है उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। इसमें भी वाजे डेफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके बाद है स्पीच।
स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा, उसको बोलने में प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकता, बस बच्चे वो थोड़ा सा वो बातें अटक अटक के करते हैं, वो उसमें वो वाजे तौर पे नजर आनी चाहिए, या फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप ना हो रही हो, वो बातों को, वो जबान को समझ ना रहा हो। फिर इसके बाद है सेल्फ हेल्प स्किल। जब बच्चा ग्रो करता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बहुत सारे काम सीखना शुरू कर देता है, वो घर के काम करना सीख जाता है, वो खाना खाना सीख जाता है, वो अपना वॉश करना सीख जाता है, वो घर के तमाम काम करना शुरू कर देता है। अगर उसको इन कामों में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिसेबिलिटी हो, तो उसकी डिसेबिलिटी होगी सेल्फ हेल्प स्किल। इसके बाद है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अगर किसी बच्चे में इमोशनल स्टेबिलिटी ना हो, वो जज्बाती हो, वो दूसरों को रिलेट ना कर पाता हो, वो सोशल उसके लिंक्स ना हो, वो तल्लुकात बनाना ना जानता हो, तो उसकी डिसेबिलिटी होगी इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इन 5 चीजों में से किसी एक में भी अगर डेफिशिएंसी पाई जाए तो बच्चा डिसेबल शुमार होगा। इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज में। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडिया, यानी इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट के तहत 13 कैटेगरीज बयान की गई हैं, जो मैंने यहां नोट कर दी हैं। इनमें से किसी एक में भी अगर डिसेबिलिटी पाई जाए, या एक में या एक से ज्यादा में डिसेबिलिटी पाई जाए, तो बच्चा स्पेशल बच्चा कहलाएगा। आज का ये वाला टॉपिक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।